एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं पढ़ने के लिए एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। गाइस, मुझे उम्मीद है लास्ट क्लास में आपको नाउन और प्रोनाउन एकदम बेहतरीन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला पड़ाव है हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं आपको इसमें वोकैबुलरी भी कराने वाला हूँ। तो मैं क्या क्या लेके आया हूँ आपके लिए, कुछ रूट वर्ड से रिलेटेड भी है वोकैब में लास्ट में, और एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। तो एक बार क्विक ब्रीफिंग करेंगे कि भाई होता क्या है एडजेक्टिव। बचपन से लेके 55 तक जिंदगी में जितने झगड़े हुए ना, उसकी वजह यही थी। यही है जिसकी वजह से आप कंपैरिजन करते हैं, यही है जिसकी वजह से आप खुद को छोटा देख पाते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। चलिए आइए आज एडजेक्टिव्स को समझते हैं। हमारे पास हमेशा किसी भी चीज को बताने के लिए क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है मेरा बच्चा, नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। अब अगर मुझे इस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना है, भाई जैसे मुझे बताना है ये लंबा था, ये मोटा था, ये किसी की बात कर रहे हो है ना, काला था है ना, मजबूत था या कमजोर था, तो ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे बच्चे, एडजेक्टिव हो गए। कितना आसान हो गया है ना। तो नाउन या प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई कर दे या कुछ भी उसके बारे में बताए, क्या करता है ये, मॉडिफाई करता है ना, या फिर डिफाइन करता है। कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ये दे दे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो ये क्या कहला देता है, ये एडजेक्टिव कहला देता है, एडजेक्टिव है ना। तो किसी ने तुम्हें काला कहा तुम्हें बुरा लगा, किसी ने तुम्हें सुंदर कहा तुम्हें अच्छा लगा, तो किसी ने तुम्हें मोटा कहा तुम्हें बुरा लगा, किसी ने तुम्हें फिट कहा तुम्हें अच्छा लगा। तो दुनिया के सारे झगड़े इसी एडजेक्टिव की वजह से। पर कहानी यहाँ पे एडजेक्टिव की खत्म नहीं होती है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया डिफाइन करेंगे नाउन या प्रोनाउन को। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर क्या डिफाइन करेंगे। भाई दो ही चीजें बता सकते हैं, सिर्फ दो चीजें बता सकते हैं। क्या, एक तो बता सकते हैं क्वालिटी और एक बता सकते हैं क्वांटिटी। क्या बता सकते हैं, एक तो क्वालिटी बता सकते हैं और एक क्वांटिटी बता सकते हैं। क्वालिटी का क्या मतलब है, क्वालिटी का मतलब है जैसे टॉल, फैट, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सारे एडजेक्टिव हैं और सारे कोई ना कोई क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छी या बुरी कोई ना कोई क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वांटिटी का क्या मतलब है मेरे दोस्त, क्वांटिटी का मतलब है जैसे मैनी, मच, मोर, इनफ, समझे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, और ये कौन सा एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताते हैं। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, आपको विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की। और विशेषता में क्या क्या बताता है, या तो क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। अब एक मजेदार बात यह है कि ये इंसान जो है ना, इसकी आदत है कंपैरिजन, और अच्छा बुरा होने की वजह भी कंपैरिजन है। भाई अगर तुम बुरे हो तो इसलिए क्योंकि कोई और अच्छा है, या कहोगे कोई और अच्छा है इसलिए क्योंकि तुम बुरे हो। अगर तुम बुरे नहीं होते तो किसी और को अच्छा क्यों कहा जाता। हमेशा चीजें दुनिया में रिलेटिव होती हैं और कंपैरेटिव होती हैं। बट कभी कभी हम क्या करते हैं ना, इन रिलेटिव और कंपैरेटिव चीजों को अपने लिए, अपने जीवन के लिए डिफिकल्ट बना लेते हैं। कैसे, बिना वजह का कंपैरिजन करके। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, हम सब अलग हैं। ये मॉरल है, सिखाने वाली बात है। पर अंग्रेजी क्या कहती है, अंग्रेजी कहती है कि भाई कंपैरिजन होता है ना। तुम्हें अपनी वाली बहुत सुंदर लगी, ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, मोस्ट ब्यूटीफुल। कहने का मतलब है कि भाई एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं भाई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नहीं समझे भाई, एक तो हमारे पास होता है फास्ट, एक होता है फास्टर, एक होता है फास्टेस्ट। पॉजिटिव जो नॉर्मल वाला है, कंपैरेटिव ईआर वाला, और ईएसटी वाला हो जाता है सुपरलेटिव, है ना। या फिर जैसे मैंने कहा
लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सारे के सारे कौन है? सुपरलेटिव डिग्रीज है। ये सारे के सारे कौन है? कंपैरेटिव डिग्रीज है। ये सारे के सारे कौन है? पॉजिटिव डिग्रीज है। तो जब आपको तो किसी को सीधे सीधे बताना है भाई तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, है ना, तुम गधी हो, तुम प्यारे हो, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये सिंपल पॉजिटिव डिग्रीज कहलाते हैं। शी इज स्मार्ट, यू आर हैंडसम, है ना, दे आर ब्यूटीफुल, ही इज ऑनेस्ट। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब जब आप इनसे किसी का कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं कहूं जैकलिन इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो मैंने क्या कहा? जैकलिन इज मोर ब्यूटीफुल, तो मैंने मोर लगा दिया। मोर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। या मैं कहूं रोमन रीन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर रेसलर, तो मैंने यहां पे भी क्या किया? बाकी सारे रेसलर्स का कंपैरिजन कर दिया और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ। ये आगे आप क्वेश्चंस में जानेंगे, है ना, ये आगे आप क्वेश्चंस में जानेंगे, अभी मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं बस। और सुपरलेटिव क्या होता है? जब आप दिखाते हैं सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे मजेदार, सबसे ताकतवर। तो जब कंपैरिजन होता ही नहीं है, सबसे बढ़िया की बात हो रही होती है, सबसे ताकतवर की बात हो रही होती है, सबसे बेहतरीन की बात हो रही होती है, तो आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि अभी तक मैंने आपको एडजेक्टिव्स में क्या पढ़ाया, और फिर हम एडवर्ब्स की ब्रीफिंग करेंगे और फिर सीधे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या मतलब होता है? विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है ना। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन, मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अच्छा, अब ये क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? ये दो ही चीजें बता सकते हैं, या तो क्वालिटी बता सकते हैं या फिर क्वांटिटी। या तो क्वालिटी बता सकते हैं या फिर क्वांटिटी बता सकते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, भाई जैसे टॉल होना, फैट होना, ब्लैक होना, स्ट्रॉन्ग होना, वीक होना, ये सारे कैसे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऐसे ही मोर होना, मच होना, मैनी होना, ये सारे क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बताएंगे किसी नाउन या प्रोनाउन की। ये वाले सारे क्वांटिटी बताएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर मैंने आपको बताया एडजेक्टिव तीन तरीके से यूज होते हैं। एक तो पॉजिटिव डिग्री में, जब आप सिंपल बात कह रहे होते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये सुंदर, ये बदसूरत, ये सारे क्या हो गए? पॉजिटिव डिग्री हो गई। जैसे आप इनको कंपेयर करते हैं, तुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, है ना। जब भी आप कहोगे इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो ये क्या हो जाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाएगी, ये वाली यूज हो जाएगी। लेकिन जब आप कहेंगे इससे बेहतर कोई नहीं है, ये सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा, तो आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ये थी कहानी किसकी? एडजेक्टिव की। अब हम फटाफट बात करेंगे जरा एडवर्ब्स के बारे में। तो देखिए भाई, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं, ये भी डिफाइन करते हैं। इनका नाम क्या है? एड और वर्ब्स। तो सीधी सी बात है, किस किस को मॉडिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे? एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे और वर्ब्स को डिफाइन करेंगे। तो ये किस किस को डिफाइन करते हैं? एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं और वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। और मजेदार बात यह है, ये अनदर वर्ब को भी डिफाइन करते हैं। अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है। मैंने क्या बताया कि ये डिफाइन करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं किसको? विशेषण को, क्रिया को, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण को। तो ये तो होता है विशेषण, एडजेक्टिव होता है क्या? विशेषण। ये होता है क्रिया विशेषण। तो इसलिए ये किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, ये एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब सवाल ये सर, ये बताता क्या? ये टेढ़ी खीर है, ये वाला आसान था। ये क्या बताता था? या तो क्वालिटी बताता था या क्वांटिटी बताता था। ये बहुत मजेदार है, ये बहुत सारी चीजें बताता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या बताता है। भाई कभी ये बताता है मैनर,
कभी ये बताता है डिग्री, ठीक है, कभी ये बताता है फ्रीक्वेंसी, है ना, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, टाइम, टाइम और प्लेस। तो भाई ये 5 चीजें बताता है, तो आप कह सकते हैं कि 5 तरह के एडवर्ब। अब तुम सोचोगे सर कैसे 5 चीजें कैसे बता देता है सर, सर कैसे हो गया ये, तो आइए देखते हैं कैसे हो गया। मैनर का मतलब है, जैसे तुमने बताया भाई इसने बड़ा बढ़िया काम किया, नाइसली, है ना, या फिर ब्यूटीफुली, बैडली, सैडली। तो इसमें ज्यादातर ली लग जाता है, एंड में एल वाई लग जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में, सब में नहीं पर ज्यादातर, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होते हैं जो इंटेंसिटी बताते हैं, शिद्दत बताते हैं। इंटेंसिटी, शिद्दत, डिग्री एक ही बात है। जैसे मच, जैसे सो, जैसे टू, कहते नहीं है ही इज सो ब्यूटीफुल, यू आर टू हॉट, डिग्री बताते हो, इंटेंसिटी बताते हो, है ना। मच, सो, टू, इनफ, और भी बहुत सारे होते हैं। अब तुम सोचोगे सर ये क्या कर दिए हो, इनफ यहां भी लिख दिए हो, मच यहां भी लिख दिए हो, इनफ यहां भी लिख दिए हो, मच यहां भी लिख दिए हो। भाई बिल्कुल सही बात। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होती है, इनके यूसेज से पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये बात आप आगे मेरे साथ जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो मच और इनफ है ना, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है, ज्यादातर केसेस में, नॉट ऑलवेज। तो डिग्री क्या हो जाती है, मच, सो, टू, इनफ, ये सारे वेरी, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डिग्री बताते हैं, ये इंटेंसिटी बताते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले। फ्रीक्वेंसी वाले कौन से होते हैं बच्चे, जो बताते हैं रिपीटिशन, किसी चीज का रिपीट होना। जैसे अगेन, जैसे नेवर, जैसे एवर, जैसे रिपीटेडली। तो ये जो जितने भी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, तो वो सारी चीजें तो रिपीट होती हैं। अगेन का मतलब क्या है, बार बार। नेवर का मतलब क्या है, कभी नहीं, है ना। एवर का क्या मतलब है, हमेशा, सेल्डम। ये सारे के सारे किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। इसके बाद हमारे पास ऐसे भी एडवर्ब आते हैं जो टाइम बताते हैं। जैसे टाइम बताने वाले एडवर्ब कौन से हैं, ये वाले नहीं जानते हो, हेयर, देयर, नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर। ये ज्यादातर वेयर वाले होते हैं और ये टाइम बताते हैं। सॉरी, प्लेस, प्लेस बता दिया मैंने, मिटा नहीं रहा, इसको एक्सचेंज कर देता हूं। तो भाई ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर। तो ये प्लेस बताते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा येट, सून। तो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा अलग होते हैं। फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीटेशन बताता है, ये सिंपल टाइम बताते हैं। येट, सून, रिसेंटली, लेटली। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक बार फटाफट इस पेज पे जितना समझाया है मैंने सब आपको 2 मिनट में क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहले एडवर्ब सिखाऊंगा, फिर एडजेक्टिव। तो एडवर्ब, चलिए पहले एडजेक्टिव भी देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है वो विशेषण कहलाती है। कोई भी नाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो तो वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है मेरे बच्चे। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है।
और ये क्या बताता है, या तो क्वालिटी बताता है या फिर क्वांटिटी बताता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसकी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनके बारे में गहराई से आप आगे जब मेरे साथ क्लास में बढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एडवर्ब्स भी होते हैं। एडवर्ब्स कहलाते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, और इनका काम क्या होता है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उनके बारे में कुछ भी बताना। ठीक है, और ये कैसे यूज होते हैं, ये 4-5 तरीके से यूज होते हैं, क्योंकि ये कभी मैनर बताते हैं, कभी डिग्री बताते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी प्लेस और कभी टाइम बताते हैं। मुझे उम्मीद है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउन और प्रोनाउन का सीधा रिश्ता है एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव का वर्ब्स का और अनदर वर्ब्स का सीधा रिश्ता है एडवर्ब। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। हर क्वेश्चन के पीछे एक कहानी है, कहानी देखते रहेंगे, क्वेश्चन आपका होता रहेगा। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं ताकि तुम्हारे क्वेश्चन आसान हो जाए। एग्जाम्पल्स देता हूं, एग्जाम्पल्स कि कैसे ये यूज होंगे। जैसे मैंने कहा, you are a very handsome lad. She is much more beautiful than you. He played well and made his team win easily. She is angry at your misconduct. Recently, she has won a big lottery. I often get late to my gym. Thank you very much. You can park your car here. Now let us discuss. So guys, अभी मैं ना आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ना कंप्लीट आइडिया दे दूंगा कि ये चीजें कैसे यूज होती है। यू आर अ वेरी हैंडसम लैड। तो देखो भाई, लैड क्या हो गया, नाउन। लैड क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब नाउन ये कैसा है, लैड कैसा है, लैड है हैंडसम। तो हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्योंकि मैंने बताया था किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। समझे, कितना हैंडसम है, बहुत हैंडसम है भैया। अब ये वेरी लैड के लिए तो नहीं आया ना, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो यू आर अ वेरी लैड ना। लैड का मतलब होता है बॉय, लड़का। ठीक है,
तो वेरी लेट तो नहीं कहना चाह रहा ना मेरा बच्चा, वेरी लेट तो नहीं कहना चाह रहा, तो यू आर अ हैंडसम लैड, यही कहना चाह रहे। तो वेरी किसके लिए आया, हैंडसम के लिए आया, क्योंकि हैंडसम एडजेक्टिव था तो ये बना एडवर्ब। आई कहानी समझ में, ऐसे चलती है कहानी। ऐसे ही यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन देख लो, शी हो गया नाउन या प्रोनाउन, इज मच मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हम सब जानते हैं क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो वो कितनी सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर क्या हो गया, मोर क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड माना जाएगा, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। नहीं समझे, अरे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ मोर लगाते हो, ब्यूटीफुलर तो नहीं कहोगे ना, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं कहोगे ना, आसान है ना, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहते, तो तुम क्या कहोगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, तो मोर ब्यूटीफुल इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ऐसे इस्तेमाल होगी क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा अब मच क्या हो गया, मच हो गया एडवर्ब, क्योंकि मच हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये किसके लिए आया है, मोर के लिए आया है। मच मोर में क्या मतलब है, बहुत ज्यादा, का मतलब है ज्यादा, मच मोर का बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आंसर तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और ये पूरा एडजेक्टिव, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब आसान है, और अगर तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो ना तो मेरी बात जान लो कि तुमसे एनडीए हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बच्चे की उम्र 18 साल पार कर चुकी है और आज भी उसे इसी बात का कंफ्यूजन है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो क्यों जी ही क्यों रहे, क्यों जी रहे, है ना, मत जियो, मत जियो, पहले नाउन प्रोनाउन कम से कम सीख लो, उसके बाद तुम्हें जीने का हक है ना। तुम्हारे माँ बाप ने सालों तुम पे पैसा खर्च किया और तुम आज तक नाउन नहीं पहचान पा रहे हो, तो सोचो दीवार में 4-5 बार तो सर मान लो कम से कम, है ना, तो कुछ तो रिग्रेट मन में होना चाहिए ना, रिग्रेट बहुत जरूरी होता है जीवन में। जब तुम जीवन में रिग्रेट करते हो ना तो अपनी गलतियां सुधार लेते हो, ठीक है, तो रिग्रेट करना जरूरी होता है ताकि तुम गलती सुधार सको, तो अपनी गलती सुधार लो अगर आज भी नहीं पता है, ठीक है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिखा है मैंने जो कहीं बाहर जापान से लेके आया हूँ किसी दूसरी लैंग्वेज में, एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे तुम्हें पता है और अगर उसके बाद भी नहीं पहचान पा रहे हो ना, बहुत बेकार इंसान हो, इसलिए दिमाग लगा लो अभी भी, ठीक है। शुरू से आ जाओ एक बार फिर से, भैया ही सब जानते हैं, प्लेड, प्लेड क्या हो गया, वर्ब, एक्शन है ना, उसने खेला, कैसा खेला, वेल, तो जो वर्ब को डिफाइन करेगा एडवर्ब, he played well and made his team win, उसने अपनी टीम को जितवाया, ये भी क्या हो गया, वर्ब, कैसे जितवाया, आसानी से जितवाया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। इस सेंटेंस में दोनों बार इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, देखा आपने, यहाँ पे इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ पे इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, मच ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, तो कहीं पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब और कहीं पे ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। आगे चलते हैं, She is angry, एंग्री क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, वो कैसी है, गुस्सा है, एडजेक्टिव हो गया। एड योर मिसकंडक्ट, आसान क्वेश्चन था, मिसकंडक्ट क्या है, योर मिसकंडक्ट, तुम्हारी गलती, मिसकंडक्ट इज अ नाउन। अगला देखते हैं, रिसेंटली शी हैज वन अ बिग लॉटरी, तो रिसेंटली मतलब हाल ही में, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, हाल ही में, शी हैज वन, उसने जीती है, लॉटरी नाउन हो गया, लॉटरी कैसी थी, बड़ी लॉटरी थी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है, लॉटरी को मॉडिफाई कर रहा है, वन हमें बताइए वर्ब है ना, इसीलिए तो ये एडवर्ब हुआ, इसने रिसेंटली विन करी है, हाल ही में जीती है। आई ऑफन गेट लेट, मैं अक्सर लेट हो जाता हूं, तो लेट हो जाना मेरा एक्शन था, आई ऑफन गेट लेट, तो गेट मेरा वर्ब था, और जिसने वर्ब को मॉडिफाई किया वो क्या बना, एडवर्ब बना भैया, एडवर्ब। ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, अक्सर बार बार रिपीटेशन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आई ऑफन गेट लेट टू माई जिम। अगला कह रहा है थैंक यू, अब थैंक करना क्या है, एक्शन है, थैंक यू, शुक्रिया आपका, कितना, बहुत ज्यादा, वेरी मच, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत ज्यादा। यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर, तुम क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो, पार्क क्या हो गया, वर्ब हो गया। यू कैन पार्क योर कार, अपनी कार तुम कहां पार्क कर सकते हो, यहां, पार्क का कहां हो गया, यहां, तो यहां क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया।
तो ये सेंटेंसेस मैंने क्यों लिखे, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानना आ जाए। तो एडवर्ब तुम हमेशा देखोगे किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हुआ दिख जाएगा, और एडजेक्टिव क्या होगा, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। हर क्वेश्चन पे एक नई कहानी है, नया रूल है, जहां से आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। पर याद रखिए ये 2 पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऑल द बेस्ट फॉर इट। मुझे उम्मीद है आप ये आसानी से कर देंगे। 10-10 सेकंड दूंगा मैं हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जेम्स इज एनवियस। एनवियस का मतलब क्या होता है, जेलस होना, जलना किसी से। ये एग्जैक्टली जेलस नहीं होती, जेलस से भी ज्यादा गंदी फीलिंग होती है ना, एक तरीके से क्लोज टू हेट्रेड होती है। जब तुम बिना वजह किसी से चिढ़ रहे होते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुम चिढ़ रहे हो क्योंकि वो खुश है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारी फूक रही है, तो ये क्या है, एनवियस। तो जेम्स इज एनवियस ऑफ हिज क्लासमेट हु इज एबलर। अब एबलर सही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, एंड इंटेलिजेंट। तो भैया अगर एक बार तुमने यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, तो यहां पे भी तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, क्योंकि आगे लगा है देन। आगे क्या लगा है, देन, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे ना। जेम्स इज एनवियस ऑफ हिज क्लासमेट हु इज एबलर एंड मोर इंटेलिजेंट, है ना। तो एबलर एंड मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता ना, इंटेलिजेंटस तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, एबलर एंड मोर इंटेलिजेंट। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कहता है द 3 फर्स्ट। अब याद रखो हमारे पास जब भी ये 3 और फर्स्ट आता है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले जितने भी नंबर होते हैं इन्हें आप पहले लिखते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे। अब ये जितने होते हैं ना 1 2 3, 1 2 3 4, ये वाले लेटर आते हैं, लेटर बाद में आते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमेशा फर्स्ट आते हैं, पहले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 फर्स्ट नहीं, फर्स्ट 3 एथलीट्स टू फिनिश द रेस विल गिवन कैश प्राइजेस। तो पहले 3 जो एथलीट्स होंगे उनको क्या मिलेगा, एथलीट्स को कैश प्राइज मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ऑफ द माइरेट ऑफ बुक्स। माइरेट का क्या मतलब होता है, मैनी। ऑफ द माइरेट्स बुक्स, है ना, प्लेंटी भी कह सकते हो, प्लेंटी इन द लाइब्रेरी, हाउ मच हैव यू रीड। अरे यार मच क्यों कहोगे, याद रखो हमेशा मच का इस्तेमाल होता है नॉन काउंट नाउन के साथ। नाउन में पढ़ाया था, नॉन काउंट नाउन के साथ मच का इस्तेमाल, है ना, नाउन में पढ़ा चुका हूं ये बात। और मैनी का इस्तेमाल होता है किनके साथ, काउंट नाउन के साथ। ये बात नाउन में पढ़ाई है ना। तो ऑफ द माइरेट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, हाउ मेनी हैव यू रेड, हाउ मेनी हैव यू रेड। क्यों, क्योंकि बुक्स की बात हो रही, बुक्स के साथ एस या ईएस लगा है, प्लूरल है, काउंट है, प्लूरल है, काउंट है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, मैनी का। हाउ मेनी यू हैव रेड नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा ना, हाउ मेनी हैव यू रेड। हैव यू रेड क्यों, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो वर्ब पहले है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू वर्ड ऑफ अपॉलॉजी। अब एक बात समझने की कोशिश करते, अ फ्यू वर्ड क्यों बोलोगे भैया, वर्ड बोलोगे ना, क्योंकि फ्यू क्या है, काउंट चीजों के साथ यूज होता है, याद रखिएगा ये फ्यू।
इसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री फ्यूअर। इस्तेमाल इसका काउंट नाउन के साथ, ठीक है। अब अगर इसी चीज को नॉन काउंट के साथ दिखाना हो तो याद रखिए आपके पास है लिटिल, ठीक है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेस, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, और इन तीनों का इस्तेमाल होगा नॉन काउंट के साथ। तो यहां पे आप वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड को तो गिनते हो ना, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, 10 वर्ड, है ना। तो फ्यू आपने कहा काउंट, फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो a few words of apology, a few words of apology, B is the correct answer, B। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन कहता है he expressed his anger as much। अब यार एक बात तो तुम्हें पता है कि भाई मेरे as और as का जोड़ा होता है, ये साथ में आते हैं as, जैसे कि as much as, है ना। ही एक्सप्रेस इज एंगर, एंगर क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंट। गिनते हो क्या, कभी तुमने कहा है आज मुझे 300 गुस्सा आया और मैंने उसके बाल खींच दिए, मैं थोड़ी होता है 300 गुस्सा कुछ होता नहीं, तुम कहते हो बहुत गुस्सा आया, तो एंगर क्या है, नाउन है। तो ही एक्सप्रेस हिज एंगर कितना, उतना, एज मच एज, या तो उतना, और इवन मोर देन हिज फैमिली मेंबर, या तो अपनी फैमिली मेंबर के बराबर या उनसे भी ज्यादा, एज मच एज, है ना। तो एज मच एज और इवन मोर का क्या मतलब हुआ, या तो फैमिली मेंबर्स के बराबर या उनसे भी ज्यादा, एंड मोर देन हिज फैमिली। मैनी आएगा नहीं क्योंकि एंगर को काउंट नहीं करते हो। एज मच के साथ एज को लगाना जरूरी होगा क्योंकि मैंने बताया एज का जोड़ा है, सुना नहीं है। एज क्लेवर एज अ फॉक्स, वो ऐसी चालाक है जैसे कोई लोमड़ी चालाक होती है। एज वाइज एज एन आउल, वो ऐसा समझदार है जैसे उल्लू समझदार होता है। तो एज का जोड़ा, एज का जोड़ा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, he likes playing video games more than to play outdoor games, he likes playing video games than playing। अब तुम सोचोगे प्लेइंग क्यों, भाई ये तो कॉमन एरर है, ये तो वो गलती है जो अक्सर हम कर जाते हैं और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जब तुमने यहाँ पे आईएनजी यूज किया तो भाई मेरे आगे भी तो आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता गलत कैसे कर सकते हो ये, है ना। ही लाइक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स मोर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो अगर यहाँ पे कहा कहता ही लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम, अगर यहाँ पे होता टू प्ले तो मेरा बच्चा आगे भी टू प्ले कर देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग है तो आगे भी प्लेइंग आएगा, ही लाइक्स प्लेइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। टू प्लेइंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 10-10 सेकंड दूंगा। अब ये इतने आसान क्वेश्चन है यार, इसमें अब बताओ, देयर वॉज मैनी ट्रैफिक हो सकता है, भाई ट्रैफिक कौन सा नाउन है, नॉन काउंट नाउन। अभी पीछे बताया नॉन काउंट नाउन के साथ मैनी का इस्तेमाल नहीं होता है, किसका होता है, मच का होता है। नाउन की क्लास में भी पढ़ाया था। चीते बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ए, है ना। देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड सो आई रीच्ड होम लेटली, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बात बताओ, द शॉपकीपर हैज केप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ लोडेड शुगर। तो शुगर का नंबर हो सकता है। कभी तुम बाजार गए हो, तुमने जाके बाजार में कहा है भाई साहब एक काम करो 700 चीनी दे दो, भैया एक काम करो 500 चावल दे दो, नहीं बोलते ना 500 किलो 700 किलो, ऐसी तो बात करते हो, है ना। शॉपकीपर हैज केप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, तो नंबर में लार्ज क्वांटिटी हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता। नंबर किसका होगा, याद रखिए पहले भी बता चुका हूं, नंबर होगा काउंट नाउन्स का। अब याद आ रहा है ना नाउन्स,
और क्वांटिटी होगी किसकी, नॉन पाउडर। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ होल्डेड शुगर, यही यही आंसर हो जाएगा। शुगर होल्डेड, होल्डिंग शुगर सब गलत, ए इज द करेक्ट। आसान पप्पू क्वेश्चन। अगला देखिए, एज अ प्ले राइट कालिदास वॉज सुपीरियर। अब एक बात याद रखो, जितने भी है सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ जब भी आप करेंगे क्या, कंपैरिजन, जब भी आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, तो याद रखिए THAN देन का इस्तेमाल इनके साथ नहीं होता। ठीक है, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन सब के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता। किसका होता है, टू, है ना। इसके अंदर ये वर्ड भी लिख लीजिए, एल्डर, इज एल्डर टू मी बोलते हैं, ना कि देन, है ना। तो ये टी और टू का इस्तेमाल होगा देन। तो एज अ प्ले राइट कालिदास जो थे वो कहते सुपीरियर टू एनी अदर क्लासिकल संस्कृत ऑथर, so superior to, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक मजेदार बात, यहां पे भी लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को आप धबाक से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द टू बिल्डिंग्स, इन दोनों बिल्डिंग्स में से द फॉर्मर इज द टॉलर, जो पुरानी वाली है वो लंबी है, द फॉर्मर इज द टॉलर। तो भाई ऑफ द टू बिल्डिंग्स बोल रहे हैं, दो बिल्डिंग की बात हो रही है, दो, तो दो में सबसे लंबी कैसे हो सकती है, टॉल, लंबा, टॉलर किसी से लंबा, और टॉलेस्ट सबसे लंबा। अब दो में सबसे लंबा कैसे हो सकता है, ये तो वो बात हुई, तुमने कहा सर मैं सबसे तेज भागा, मैंने कहा अच्छा और कौन कौन भागे थे, तुमने कहा बस मैं था और एक फ्रेंड था और मैं सबसे तेज भागा। मैं कहूंगा यार ये कैसे हो जाएगा, सबसे तेज तो तुम तभी भागोगे ना जब दो से ज्यादा होंगे। तो याद रखिए सुपरलेटिव के लिए हमेशा मोर देन टू का होना जरूरी है, तभी तो सुपरलेटिव बनेगा। सबसे ज्यादा तभी तो होगा जब सब होंगे, तो दो से ज्यादा होना जरूरी है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो दो के केस में आप कंपैरेटिव का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर, है ना। दा लगा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, ऑफ द टू बिल्डिंग्स, ये दो बिल्डिंग है, तो इसलिए यहां पे दा लगा, ये जो दो बिल्डिंग है ना, द फॉर्मर, तो जो पहले वाली है, इज द टॉलर, वो ज्यादा लंबी है, इज द टॉलर। तो सब स्पेसिफिक है, इसलिए यहां पे फॉर्मर में दा, टू में दा और टॉलर में दा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करता है, एवरीवन नोज दैट द गंगा इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, एवरीवन नोज दैट द गंगा इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। अब एक बात याद रखिए, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग सुपरलेटिव, सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी आप सुपरलेटिव बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख के दिखाता हूं।
इस तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में बार बार दिखेंगे जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। पर अगर आप एक बार ये वाली क्लास देख लेंगे तो ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देगा। ध्यान से देखिए, ही इज द बेस्ट देन ऑल अदर प्लेयर्स। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये सबसे अच्छा है किससे, उन सारों में। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि देन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या याद रखेंगे, देन इज नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है और देन भी है, ये दोनों साथ में नहीं है। देन और सुपरलेटिव कभी साथ में नहीं है। तो ही इज द बेस्ट, है ना, तो देन की जगह क्या आएगा, ऑफ। चलो, लेकिन अभी भी सेंटेंस सही नहीं हुआ, आधा सही हुआ। ही इज द बेस्ट ऑफ, देन नहीं आएगा क्योंकि देन कंपैरेटिव के साथ लगता है, सुपरलेटिव के साथ नहीं लगता। तो ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर। गलत हो गया, अदर क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग सुपरलेटिव। सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अगर मैंने कहा ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर, तो सेंटेंस का मतलब होगा ये सबसे बढ़िया है किसमें, बाकी सारे खिलाड़ियों में। तो जब मैंने कहा बाकी सारे खिलाड़ी, तो क्या बाकी सारों में ही आया, नहीं आया, क्योंकि मतलब क्या हुआ, वो सबसे बढ़िया है ना, किनसे, बाकी सारे। बाकी सारे मतलब ही को छोड़ के, यही तो मतलब है उसका, तभी तो वो बाकी सारे कह रहा है, नहीं तो सारे कहता ना। बाकी जो लगाया, अदर जो लगाया, तो अदर का इस्तेमाल नहीं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, अदर का नहीं कर सकते। नहीं समझे। अब देखो, जो बच्चा रटना चाहते हैं ना, रटवा दे, तो ऐसे रट लो, देन और अदर का इस्तेमाल सुपरलेटिव में नहीं होगा। ये उस बच्चे के लिए है जो ये कह रहा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भाई रट ले, देन और अदर का इस्तेमाल सुपरलेटिव में नहीं होगा। ये होगा ही रट्टू तोते के लिए, हाथ पर रखा चूर्ण, चाट लिया, आ गया मजा। देन और अदर का इस्तेमाल सुपरलेटिव में नहीं होगा। अब समझने वाला बच्चा वापस आ जाओ, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा सुपरलेटिव में। तो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आइए चलते हैं आगे, ही इज द बेस्ट ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ तो बिल्कुल सही लगा है, देन नहीं है, कोई बात नहीं है। ऑफ ऑल अदर प्लेयर, बाकी सारे खिलाड़ियों से। तो बाकी सारों में तुमने इसे एक्सक्लूड कर दिया, ही को छोड़ के ही तो बाकी सारे बचे, है ना, इसलिए यहाँ पे भी अदर नहीं आएगा। और जब रट्टू बच्चा है उसको पता है कि भाई अदर नहीं आएगा। अगला देखो, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ये बेस्ट है किसमें, सारे खिलाड़ियों में, ऑल प्लेयर्स। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सब्जेक्ट ऑल प्लेयर्स में ये भी आ गया, ऑल प्लेयर्स में ही भी आ गया, इसलिए सेंटेंस हो गया टनाटन करेक्ट। अगला देखते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ अदर प्लेयर। ये बेस्ट है बाकी खिलाड़ियों में, सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हो, बाकी खिलाड़ियों में, इसको इंक्लूड करना जरूरी था। तो यहाँ पे अदर नहीं आ सकता, सिर्फ ऑल आ सकता। तो ये थी सुपरलेटिव की कहानी। क्या अदर और देन का इस्तेमाल नहीं होगा, सब्जेक्ट को इंक्लूड करेगी। तो एवरीवन नोज दैट द गंगा इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। बी इज द करेक्ट आंसर, अदर वाले हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी नया मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत माल मिलने वाला है आपको। अगर आपने यहां पे सुपरलेटिव यूज किया है, मोस्ट ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। ही इज द मोस्ट ऑडेशियस। ऑडेशियस होता है एडजेक्टिव, तो ये बन गया एडवर्ब, सबसे ज्यादा बोल्ड। तो जब आपने यहां पे मोस्ट यूज किया है तो आगे भी तो मोस्ट यूज करो। ही इज द मोस्ट ऑडेशियस एंड ऑल्सो द वाइजेस्ट, एंड ऑल्सो द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ आवर टीम। यहां सुपरलेटिव, तो भाई आगे भी सुपरलेटिव। बस इतनी सी कहानी है। तो मोस्ट वाइजेस्ट कुछ नहीं होता, वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, एक और लगाओगे मामला खराब हो जाएगा, तो सिर्फ वाइजेस्ट करेंगे।
ही इज द मोस्ट ऑडिशियस एंड द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ अवर टीम। तो ये हमारी टीम का सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा समझदार बंदा है। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है। ये वाला क्वेश्चन कहता है द करप्ट ऑफिसर वॉज सेंटेंस टू अ 3 ईयर इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट क्या है? नाउन है। इम्प्रिजमेंट क्या है? नाउन। द करप्ट ऑफिसर वॉज सेंटेंस टू 3 ईयर्स नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए। और मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, कभी भी डू नॉट यूज एस या ईएस विद एन एडजेक्टिव, है ना। जैसे भाई ऑनेस्ट होता है, वाइज होता है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है, क्या आप उनके साथ एस लगाते हैं? तभी आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग, वीक, वाइज, ऑनेस्ट, ये आप नहीं कहते, है ना। तो आप 3 ईयर के साथ भी नहीं लगाएंगे। द करप्ट ऑफिसर वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट, कि उसको जेल हो गई, कितने की? 3 साल की। तो 3 ईयर ऐसे लिखेंगे, ये बेस्ट तरीका है। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? इस वाले नाउन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, जगह जगह लिखा हुआ होता है। ये क्या? सेलिंग ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बिकम अ पनिश्ड ऑफेंस का मतलब हो जाएगा एक ऐसा क्राइम। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? क्राइम। और पनिश्ड का क्या मतलब होता है? पनिश किया हुआ, सजा दिया हुआ क्राइम। ये क्या बात हुई? पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल। ए इज द करेक्ट आंसर, पनिशेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। The team of doctors performed a successful eye surgery। फिर वही बदतमीजी कर दी। भाई सर्जरी क्या है? नाउन है। ये वाले क्वेश्चन हमने नाउन वाले में भी किए। सर्जरी क्या है? नाउन है। तो आई क्या हो जाएगा? किसकी सर्जरी है? आई की। ये एडजेक्टिव की तरह होगा, तो आप इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, सिंपल लिखेंगे आई सर्जरी, डेलिकेट आई सर्जरी। ये भी गलत, ये भी गलत। ए इज द करेक्ट आंसर। आंखों की सर्जरी नहीं कह रहे आप, आई सर्जरी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज राइजन बाय। अब प्राइस की बात हो रही, प्राइस ऑफ गोल्ड। तो प्राइस को आप क्या करते हो? काउंट नहीं करते हो, मेजर करते हो। या तो प्राइस लेस होता है या तो प्राइस मोर होता है। तो आप इसे क्या करते हो? हमेशा मेजर करते हो कि कितना प्राइस है। तो द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज राइजन बाय एज मच एज। दूसरी चीज परसेंट। परसेंट को आप हमेशा मेजर करते हो, परसेंट को हमेशा मेजर करते हो ना। परसेंट को भाई कितने परसेंट आया? 50% आया, मेजर किया। अगर आपके 50% मार्क्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है आपके 50 मार्क्स आए, 50% आए। 50 मार्क्स आना, 50% आना अलग अलग। तो इसलिए एज मच एज, परसेंटेज को आप नॉन काउंट में मानते हैं और इसलिए यहां पे आप एज मच एज का इस्तेमाल करेंगे। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दोनों ही तरीके सही है लिखने के। जब आप कोई नंबर नहीं मेंशन करते, जैसे भाई मैंने यहां पे क्या कर रखा है? 2 मेंशन कर रखा है ना। तो 2 लाख पीपल, सही बात है। पर अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है पहले, तो आप लैक्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं। पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10 lakhs ऑफ पीपल, ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर यहां पे लैक्स से पहले कोई नंबर है, लैक्स से पहले कोई नंबर है तो ऑफ नहीं आएगा। और अगर नंबर नहीं है तो आप ऑफ लगा सकते हैं। लैक्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स, है ना। तो ऐसी 2 लाख पीपल, ए इज द करेक्ट आंसर। 2 lakhs, 2 lakhs नहीं होगा, 2 lakhs भी नहीं होगा क्योंकि पीपल नाउन है और 2 लाख क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सिंगुलर ही रहेगा, 2 लाख पीपल।
आंसर इज बी। जैसे आप कहते नहीं हो 100 रुपी नोट, रुपीज नहीं कहते हो, 100 रुपी नोट, ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि नोट क्या है, नाउन है, और ये 100 रुपी बता रहा है भाई कैसा नोट है, 100 रुपए का है, तो ये एडजेक्टिव है, इसीलिए आप 100 रुपीज नोट्स नहीं बोलते, या तो 100 रुपीज बोलेंगे या फिर 100 रुपी नोट। आंसर इज बी। These sort of ministers, अब यार देखो क्या बदतमीजी हुई है, these क्या है, प्लूरल, मिनिस्टर्स क्या है, प्लूरल, तो भाई मेरे सॉर्ट को भी प्लूरल करोगे ना, सारा प्लूरल लेना चाहिए, बीच में एक सिंगुलर क्यों डाल रहे हो। सो दीज सॉर्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स, these sorts of ministers, B is the correct answer, these sorts of ministers। next, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है, मे आई नो हाउ मैनी मैंगोज। अब मैंगोज तो काउंट नाउन है, तो आपने इसके साथ मैनी लगा दिया, सही है, हाँ, मे आई नो हाउ मैनी मैंगोज। और मिल्क भी, क्या तुम कहते हो भैया 7 मिल्क दे देना, भैया 3 मिल्क दे देना, भैया 4 दूध दे देना, भैया 5 दूध दे देना, नहीं कहते ना, 5 लीटर दूध है ना, आधा लीटर दूध, हमेशा यूनिट मेजर करते हो, ये बात नाउन में भी पढ़ाई थी, तो यहाँ पे क्या करोगे, मच, मच। तो ये क्या है, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो नॉन काउंट के साथ लगता है, तो हाउ मैनी मैंगोज एंड हाउ मैनी मिल्क नहीं होगा, हाउ मैनी मैंगोज एंड हाउ मच मिल्क, ठीक है, ये मच मैंगोज के साथ भी नहीं आ सकता। आंसर इज बी। क्लियर हो गया, सारे ऑप्शन बता रहा हूं इसलिए ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा सीधा डोसास कॉम से, किससे, DOSASCOMP, ये रूल आप याद रखें। कैसे याद रखोगे भैया, डोसा गली का बच्चा बच्चा खाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको तो बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, डोसास। और कॉम्प का मतलब क्या है कि ये अपने आप में कंप्लीट फूड है, डोसा क्या है, अपने आप में कंप्लीट फूड है, डोसास कॉम्प, है ना। तो डी का मतलब होता है, डी स्टैंड्स फॉर डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का क्या मतलब हो गया भाई, कोई ए आना है, दा आना है, तो सबसे पहले आ जाएगा। अभी ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं किसी सेंटेंस में अगर तुम्हें इतने सारे एडजेक्टिव एक साथ मिल जाए, भाई कोई चीज है जो छोटी भी है, सुंदर भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड की भी है, येलो भी है, तो पहले क्या बताओगे, पहले गोल्ड की बताओगे, पहले सुंदर बताओगे, पहले येलो बताओगे, पहले क्या बताओगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिटरमाइनर लगा देंगे ए या दा, ऐसा कुछ है नहीं यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप बताएंगे ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या हुआ भाई, ओपिनियन का मतलब है काला, गोरा, हाँ, है ना, सुंदर, बदसूरत, ये सारी ओपिनियन होती है, अगली, ब्यूटीफुल, बैड, गुड। तुम कहोगे सर ओपिनियन क्यों है, भाई जैकलिन मुझे सुंदर लगती है ना, हो सकता है सबको नहीं लगती। और मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे से बोला कि सर अरे क्या बात करते हो, क्या जैकलिन कहाँ सुंदर है, मोटी है यार, वो मोटी लगती है। मैंने कहा भाई वो मोटी नहीं है, तुम सूखे हो, है ना, क्योंकि अब तुम, जब तुम्हारा खुद का वजन ही 62-63 किलो है, तो तुम्हें जैकलिन तो मोटी लगेगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ओपिनियन है, किसी का सुंदर होना, किसी का बदसूरत होना। तो अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुमसे कहता है तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम सुंदर नहीं हो, उसने सुंदरता देखी है अपने मन में तुम्हारे लिए, इसलिए तुम उसे सुंदर लग रही हो। पूरी दुनिया को सुंदर नहीं लगती हो तुम, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट नहीं जीता है तुमने, ना जीत पाओगे, है ना, क्योंकि सबको सुंदर लगना पड़ेगा उसके लिए। आ रही है ना बात समझ में, तो ये ओपिनियन होती है। इसके बाद दुनिया में एक चीज बहुत मैटर करती है, क्या, साइज, है ना, हमें सब कुछ बड़ा चाहिए होता है भाई, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, है ना, बिग, स्मॉल या फिर टाइनी। ये सारे क्या है, साइज बताते हैं। साइज के बाद ए स्टैंड्स फॉर एज। अब एज का क्या मतलब हुआ, एज का मतलब हुआ कोई चीज कितनी पुरानी है, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, न्यू है, ऐसा कोई एडजेक्टिव है जो एज बताता है। आप
साइज के बाद लगा देंगे। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ शेप, ऐसे एडजेक्टिव जो शेप बताते हैं, राउंड है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, वॉटएवर। इसके बाद सी से आप बता देंगे उसका कलर कैसा है। भाई देखने में कोई चीज कैसी है, कलर कैसा है, तो कलर बता देंगे भाई ब्लैक थी, व्हाइट थी, येलो थी, वॉटएवर। इसके बाद कलर के बाद आप बता देंगे ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है भाई कहां से लाए थे, रशियन थी, इटालियन थी, इंडियन थी, पंजाबी थी। और एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल, काहे चीज की बनी हुई थी, जूट की थी, प्लास्टिक की थी, है ना, वुड की थी, ये सारे मटेरियल हो गए। और लास्ट में पर्पस क्या था जिसकी बात हो रही है, तो पर्पस है ना, जैसे तो पर्पस क्या था, जैसे मान लो पर्पस था इसका शॉपिंग पर्पस, बैग लाए थे तो तुम शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग पर्पस था। कुत्ता लाए थे तुम जिसका काम था फाइटिंग पर्पस था। ठीक है, तो कुछ भी पर्पस लास्ट में आएगा। अब जरा इसको देख लेते हैं इस दो सास फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ओपिनियन आनी चाहिए। ओपिनियन, ब्यूटीफुल होना है, ओपिनियन है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इनको काट दीजिए। ठीक है, अब ओपिनियन के बाद आना चाहिए साइज, तो स्मॉल लगा दोगे। तो ब्यूटीफुल के बाद राउंड नहीं आएगा, ये शेप है, साइज आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसे चेक कर लो, ब्यूटीफुल, स्मॉल, ये आ गया शेप, शेप के बाद आ गया कलर, कलर, गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल, बात खत्म, आंसर इज बी। तो इसे याद रखेंगे क्या, डोसास कॉम। नेक्स्ट, यहां पे भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। भाई मेरे बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं ना जो खिलाड़ी नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी नाउन। खिलाड़ी नाउन का मतलब है, जैसे मैंने लिखा मैन, फ्रेंड, ऑर्डर, कावर्ड, निगर, माइजर, जेंटलमैन। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको जरा गौर से देखना है और सोचना है कि नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। ध्यान से देखिए और सोचिए नाउन है या एडजेक्टिव। या इसमें से कुछ नाउन है या कुछ एडजेक्टिव है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5-7 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं इस बारे में। देखो भाई, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नाउन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नाउन, सारे के सारे नाउन। ठीक है, अच्छा, तो इनकी एडजेक्टिव फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग है। जैसे मैनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, कावर्डली, निगर्डली, माइजरली, जेंटलमैनली। अब इसमें एल वाई तो लगा है, पर आप इनसे कंफ्यूज मत होइए, इनमें से कोई भी एडवर्ब नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव। इनमें से कोई भी एडवर्ब नहीं है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ये अलग वर्ड हैं कुछ, इसलिए मैंने अलग से करा रहा, है ना। इनकी ये नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म। अब जब आपको इनका एडवर्ब चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म के साथ, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म के साथ मैनर या वे लगा देते हैं।
मैनर या वे लगा देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाते हैं। नहीं समझे? जैसे आई टीच इन अ फ्रेंडली मैनर। तो टीच क्या है? वर्ब। मैं कैसे पढ़ाता हूं? फ्रेंडली मैनर में। ये पूरा एडजेक्टिव हो, एडवर्ब है ना, क्योंकि ये क्या है? वर्ब। या फिर शी स्पेंड्स इन अ माइजरली मैनर। क्या मतलब हुआ? मैनर लगा दोगे या वे लगा दोगे तो वो कैसे पैसा खर्च करती है? बड़ी कंजूसी से खर्च करती है। जब भी जाती है रेस्टोरेंट में कहती ओ मैं अपना वॉलेट भूल गई, पर्स भूल गई। तुम पे कर दोगे? मैं तुम्हें फोन पे कर दूंगी। क्या तो चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। अरे फोन पे करना है तो अभी कर देना, है ना? तो तुम से पे करा दी, उसके बाद में ला ही नहीं, मैं भूल गई। कभी तुम अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। अब तुम कितनी बार मांगोगे ना? तुम्हारे अंदर भी थोड़ी हया है, शर्म है, तुमको तो चलो हटा नहीं मांग रहा। और यही इसका फायदा है। तो ये कैसे खर्च करती है? कंजूसी वाले तरीके से। She spends in a miserly manner। तो miserly manner क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्पेंड्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो याद रखिए ये स्पेशल तरह के नाउन हैं जिनकी ये वाली नाउन फॉर्म है, ये वाली एडजेक्टिव और ये वाली एडवर्ब, है ना? ऐसे यहां पे हुआ है द प्रिंस बिहेव। जो राजकुमार था उसने बिहेव किया। तो बिहेव क्या हो गया? वर्ब हो गया। कैसे बिहेव किया? इन अ कावर्डली मैनर। एक डरपोकी वाले अंदाज में। इन अ कावर्डली मैनर। निगट का मतलब भी कमजोर होता है, कावर्ड होता है। ये दोनों क्या है? सिनोनिम है। निगट का मतलब अरे यार बहुत बुरा हो जाता है मेरे साथ, बहुत ज्यादा बुरा। तो कावर्ड और निगर्ट क्या है? सिनोनिम। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह भी मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक और नया कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखो भाई, याद रखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं some verbs do not take s after them। इनके बाद एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये कौन कौन से वर्ब है? कंसीडर, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, इलेक्ट, नेम, थिंक, मेक, चूज। इनको आप याद कर लीजिए। इनके बाद एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैंने कहा पास्ट टाइम का मतलब होता है इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो शी हैज चूजन यू एज अ पास्ट टाइम। तो उसने तुम्हें चूज किया है कैसे? एक पास्ट टाइम की तरह। शी हैज चूजन यू तो पास्ट टाइम की तरह नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। शी हैज चूजन यू अ पास्ट टाइम। उसने तुम्हें चूज किया है क्या? एक पास्ट टाइम। या फिर
यू थिंक हिम अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ समझती हो? तो यू थिंक हिम एज हम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, एज अ फूल नहीं होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे लता मंगेशकर इस कंसीडर्ड के साथ एज नहीं आएगा। कंसीडर का क्या मतलब होता है? मान लेना। तो लता मंगेशकर को माना गया है मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ द इंडस्ट्री, ना कि लता मंगेशकर माना गया है मोस्ट टैलेंटेड इंडस्ट्री जैसा, नहीं समझे? एस का मतलब जैसा हो जाएगा। तो अगर तुम कंसिडर के साथ एस लगाओगे तो मीनिंग आएगा लता मंगेशकर को माना गया है मोस्ट टैलेंटेड सिंगर जैसा। तो मोस्ट टैलेंटेड सिंगर जैसा थोड़ी माना गया है, मोस्ट टैलेंटेड सिंगर माना गया, इसलिए सिर्फ कंसिडर्ड आएगा पी। तो मैंने रीजन भी बताया आपको और ये वर्ब्स भी बताए जिनके साथ आप एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मजेदार बात, इनफ प्लस नाउन जब इनफ होगा एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव प्लस इनफ जब इनफ होगा एडवर्ब। अब जरा समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, कभी भी तुम बोलते हो तो क्या बोलते हो? I don't have enough money, enough friends, enough water। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? नाउन। तो याद रखिए अगर ये नाउन के साथ यूज हो रहा है तो पहले आए, पहले इनफ बाद में नाउन, पहले इनफ बाद में नाउन, ठीक है। इसीलिए इनफ मनी, इनफ फ्रेंड्स, इनफ वाटर, बाद में नाउन पहले इनफ। और इस केस में इनफ एडजेक्टिव होगा। इस केस में, इन तीनों केस में ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। अब आ जाओ इधर, he is strong enough, he is wise enough, he is honest enough। अब यहां पे इनफ हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है इन एडजेक्टिव्स को। तो बड़ी सीधी सी बात हो, जब ये एडवर्ब होगा तो बाद में आएगा उस वर्ड के जिसको मॉडिफाई करेगा। जब इनफ एडवर्ब होगा तो बाद में आएगा उस वर्ड के जिसको मॉडिफाई करेगा, और पहले आएगा जब ये नाउन को मॉडिफाई करेगा और एडजेक्टिव होगा। सिंपल, दोनों के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, क्वेश्चन अब बना ही लोगे। द शो इज गुड इनफ, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिज बॉस इज माइजर। अब मैंने क्या बताया था? माइजर नाउन है, तो क्या तुम कह सकते हो? कोई और नाउन लगा के देखो। हिज बॉस इज टीचर, कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्या तुम कह सकते हो हिज बॉस इज फ्रेंड? कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या तुम कह सकते हो कोई और नाउन हो तो? हिज बॉस इज मैन, कह सकते हो? नहीं कह सकते। तुम्हें इससे पहले यहां पर एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, है ना? क्या बोलोगे? ही इज, हिज बॉस इज आर टीचर, हिज बॉस इज आ फ्रेंड, हिज बॉस इज आ मैन। एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह सकते। पर क्या तुम कह सकते हो, ये कह सकते हो, हिज बॉस इज क्लेवर, हिज बॉस इज ऑनेस्ट, हिज बॉस इज रूड। क्यों ये कह सकते हो? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? नो आर्टिकल इस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर नाउन है तो आएगा। और मैंने बताया नाउन, माइजर क्या है? नाउन है, तो आ माइजर होना चाहिए था। आ माइजर तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं, तो आप एडजेक्टिव लगा दो, माइजरली कर लो, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। आपने अभी पीछे पढ़ा जो मैंने लिस्ट दी है उसमें, अरे ये देखा नहीं है क्या?
ये देखा नहीं है, कहाँ गया ये वाली लिस्ट? ये रहा माइजर, नाउन है, नाउन, ये नाउन की लिस्ट है। ठीक है, तो माइजरली एडजेक्टिव है, वो लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, हिज बॉस इज क्लेवर, हिज बॉस इज ऑनेस्ट, हिज बॉस इज रूड और हिज बॉस इज माइजरली। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ही इज वेरी एग्रेसिव दैट ही शुड कंसल्ट अ साइकेट्री। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, सो और दैट का जोड़ा होता है, ये साथ में आते हैं। ऐसे TOO2 और TO2 का जोड़ा होता है, ये भी साथ में। जैसे she is too fat to run, you are too weak to walk। जोड़ा है, जोड़ा TOO2 और TO2 का। क्या कह रहा है? She is too fat to run, वो इतनी मोटी है कि भाग नहीं सकती, है ना। तो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? इम्पॉसिबिलिटी बताता है। ऐसे यू आर टू वीक टू वॉक, तुम इतने कमजोर हो कि चल नहीं सकते, बहुत ज्यादा कमजोर। तो और दैट से भी ऐसी कहानी बनती है, जैसे शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही जैसा मीनिंग है ना। यू कैन, अब इसी को भी ऐसे लिख लेते हैं, you are so weak that you cannot walk। तो ये दोनों तरीके सही हैं। आप चाहें तो सेंटेंस को ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, बट एक बात याद रखिए, TOO2 के साथ TO2 आएगा और सो के साथ दैट आएगा। अब देख लो, he is so aggressive, he is so aggressive that, आगे दैट है तो आप बस सो लगा देंगे। टू तब लगाते जब यहां पे TO2 होता, पर TO2 तो है नहीं। He is so aggressive that, आंसर इज सी। ये बात और गहराई से आप कंजंक्शंस की क्लास में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला यार मैंने एग्जाम्पल पीछे ही दे दिया। तो ये तो तुम आंख बंद करके बना दोगे। यू आर टू वीक टू वॉक, TOO2 TO2 का जोड़ा, ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पेज पे समझाया है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बात याद रखो, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, मैं कह रहा हूं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो अक्सर कब यूज होते हैं? आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हैव एवर यू नहीं होगा, हैव एवर यू नहीं, हैव यू एवर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लास की सबसे पहली स्लाइड पे बताया, तो हैव यू एवर, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ होता है क्या? माई कलीग ऑलवेज इज लेट, माई कलीग ऑलवेज, अब माई कलीग ऑलवेज इज लेट नहीं होगा, है ना। माई कलीग इज ऑलवेज लेट, माई कलीग इज ऑलवेज लेट, ऐसे ही तो बोलते हैं। यू आर ऑलवेज लेट, तो इसके बाद आएगा ऑलवेज, आंसर इज बी। अभी आपको याद होगा मैंने आपको एक लिस्ट दी थी ऐसे वर्ब्स की जिनके साथ एडवर्ब एस का इस्तेमाल नहीं होता। अब मैं आपको एक और लिस्ट देने वाला हूं ऐसे वर्ब्स की जिनके बाद एडवर्ब एस का इस्तेमाल होता है। रिगार्ड,
डिस्क्राइब, डिस्कस, नहीं डिस्कस नहीं आएगा, डिफाइन, नो, ट्रीट, व्यू, ये वाले। जैसे she treats him as a slave। स्लेव कौन होता है? गुलाम। तो क्या मतलब हुआ, वो उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे किसी गुलाम को करती हो। चल इधर आ, बर्तन साफ कर, और उल्टा होके सर नीचे टांगे ऊपर 2 मिनट तक खड़ा रहे। मैं देखना चाहती हूँ कि तो उल्टा कैसा लगता है। तो क्या हो गया, शी ट्रीट्स हिम एज अ स्लेव, कुछ भी करवा रही है ना। या फिर ही इज नोन एज द किंग ऑफ द मार्केट। तो ये कैसे जाना जाता है, जैसे मार्केट का किंग हो। सो ही इज नोन एज द किंग ऑफ द मार्केट। ऐसी, अब रिगार्ड का मतलब क्या होता है, किसी को इज्जत देना। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई रिगार्ड हिम, मैं उसे ऐसी इज्जत देता हूं एज माई यंगर ब्रदर, जैसे मैं अपने छोटे भाई को देता हूं। सो रिगार्ड हिम एज का आना जरूरी है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ही डांसेस सो गुड। डांसेस क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये मतलब, तो ये एडवर्ब होना चाहिए ना, पर ये एडवर्ब तो है नहीं। गुड तो एडजेक्टिव है भाई, गुड पॉजिटिव डिग्री, उसी की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, उसी की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। समझे? तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये हो गया। अच्छा जी, अब डांसेस क्या है, वर्ब। तो सो वेल होना चाहिए, क्योंकि वेल एडवर्ब होता है किसका, गुड का। गुड एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब वेल होता है। इसलिए कहते हैं ही प्लेड वेल, यू हैव डन वेल। तो डन के साथ भी वेल क्यों लगाते हैं, क्योंकि डन भी वर्ब है और एडवर्ब चाहिए होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बच्चे इसमें बहुत सारे गलती नहीं ढूंढ पाए होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, आई रिमेंबर नेवर, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे याद है कभी नहीं है। नहीं, आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी नहीं याद है, ये क्या बात हुई। तो तुम्हें कहना पड़ेगा आई रिमेंबर नेवर टू हैव, मुझे याद है कि मैंने कभी नहीं देखा है इसे पढ़ते हुए लाइब्रेरी में। तो आई रिमेंबर नेवर, बाकी आई रिमेंबर नेवर। आई नेवर रिमेंबर का मतलब होगा मुझे कभी नहीं याद है। तो हम ऐसे नहीं बोलते ना, मुझे कभी नहीं याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो नेवर बाद में आएगा, इज द करेक्ट आंसर। ये कॉमन सेंस का एरर है, इसमें दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। इट डजंट हैव अ स्पेसिफिक रूल। यू लुक वेरी मच बेटर। आप कुछ सोच रहे होंगे, सर यू लुक वेरी मच वेल, है ना। अब देखो, याद रखो, लुक एक ऐसा वर्ब है, अब याद रखिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, आपको एडजेक्टिव चाहिए होता है, वर्ब नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जैसे वो कौन कौन से होते हैं, लुक, रिजेंबल, appear,
गेट, बी, बिकम, है ना। ये सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, डोंट बी सैडली, ये बोलते हो। ही बिकेम रिचली, ये बोलते हो क्या? या फिर ही गॉट मी रॉन्गली, ये बोलते हो क्या? नहीं बोलते। ये आप क्या बोलते हो, एक बार देखेंगे। डोंट बी सैड, सैड क्या है? एडजेक्टिव। ही बिकेम रिच, रिच क्या है? एडजेक्टिव। ही गॉट मी रॉन्ग, रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे, ना कि एडवर्ब। तो ऐसे ही कुछ यहां पे, यू लुक वेरी मच बेटर, है ना। तो लुक के साथ भी यही है कि आप कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर गुड क्यों नहीं लगाया? भैया मच आ गया ना, तो याद रखिए मच इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री हमेशा। वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। वेरी स्मार्ट बोलोगे बट मच स्मार्टर, है ना। वेरी गुड बोलोगे बट मच बेटर बोलोगे। वेरी क्लेवर बोलोगे पर मच क्लेवरर बोलोगे। हमेशा याद रखिए मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ ठीक है, और वेरी प्लस पॉजिटिव, जैसे वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, वेरी हैंडसम। सिंपल। तो आपको दो कॉन्सेप्ट मिले, एक मच कंपैरेटिव के साथ, वेरी पॉजिटिव के साथ। दूसरी कुछ ये वाले वर्ड्स, इनको डिफाइन करने के लिए हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थोड़े से रह गए, शायद 7-8 मिनट की क्लास और है। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई और सुबह से लाइट नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है इन्वर्टर आज गया मेरा। शी इज कूल इनफ। अब देखो यार, कूल इनफ नहीं बोलोगे ना, फुलिश इनफ बोलोगे। फुलिश क्या है? एडजेक्टिव। कूल क्या है? नाउन। तो क्या बोलोगे? शी इज फुलिश इनफ। फुलिश हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, इनफ फुलिश कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनफ बाद में आएगा, बाद में आएगा, है ना। पहले बता चुका हूं इसके बारे में। इनफ फूल भी नहीं होगा, क्योंकि फूल के साथ आपको आ लगाना पड़ेगा। ही इज इनफ फूल, ऐसे करके कहना पड़ेगा। तो ये भी गलत हुआ। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता, मच का इस्तेमाल होता है। अभी आपने पीछे देखा, तो मच क्विकर, ए इज द करेक्ट आंसर। कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के साथ मच क्विकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है। याद रखिए, ये जो वर्ड है ना, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नथिंग, नॉट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स। तो जब ये नेगेटिव है तो क्या इनके साथ नॉट लगाओगे? तो इनके साथ याद रखो, डू नॉट यूज नॉट। इनके साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करो। इसमें और भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे नेवर, सेल्डम। तो नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट नहीं आता। ऐसे ही तो या तो आप लिखो ही हार्डली वांटेड, इसे मुश्किल से चाहिए, है ना, और कोई नहीं आ सकता। डिड, ही हार्डली डिड वांटेड कुछ नहीं। ही हार्डली वांटेड टू गो फॉर जॉगिंग, वो मुश्किल से चाहता था कि वो 4 बजे जॉगिंग करने जाए। आंसर इज ए। अब हम करते हैं थोड़ी वोकैबलरी, तो दिमाग लगाओ और वोकैब बनाओ। लेट्स सी भाई कौन कौन बना पाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई धर्म, कोई भावना। जैसे तुम कहते हो ना कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, कैसे लगता है? प्यार से लगता है। तो इसलिए
क्या थप्पड़ खाने वाली भावना से जुड़ा हुआ है, प्यार वाली भावना जो छोड़ दी है। तो जब तुम किसी को छोड़ देते हो तुम कहते हो नाउ आई एम नॉट लाइक दिस, अब मैं बदल चुका हूं, तो तुमने एब्जॉर्ब कर दिया है ना। डिस ओ अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ, कुछ ऐसा जो तुम पहले फॉलो करते थे अब छोड़ दिया। बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए आंसर इज ए। एब्जॉर्ब इज बेसिकली टू गिव अप, रिनाउंस, है ना। ये दो सिनोनिम भी आप इसके साथ ऐड कर देंगे। जुडिशियस कौन होता है भैया? जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, है ना। एक सिनोनिम इसका हो जाएगा प्रूडेंट, प्रूडेंट, वाइज, डिसर्न। तो डिसर्न, वाइज, जुडिशियस, प्रूडेंट, चार सिनोनिम आपको मिल गए। बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजरी का क्या मतलब होता है? परजरी का मतलब होता है किसी पे लांछन लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, कसम खा के तुम कह दो मैंने देखा है इससे कत्ल करते हुए, तो ये क्या हो गया? परजरी हो गया, है ना। फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, ये सारे कंफ्यूज करने के लिए। इसके लिए एक और आता है कैरेक्टर असैसिनेशन। स्लेंडर भी बोलते हैं। तो स्लेंडर, कैरेक्टर असैसिनेशन, परजरी, ये सारे सिनोनिम हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? पूर्व अनुमान लगा लेना, पहले से ही किसी को गलत मान लेना। जैसे मान लो तुमने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है, टीका लगा हुआ है, ठीक है, और थोड़े पंडित वाले कपड़े पहने हुए है, तुमने उसको रेडिकल समझ लिया, है ना। ये तुमने गोल टोपी में, छेद वाली टोपी में किसी आदमी को देखा, तुमने उसे कट्टर समझ लिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजुडिस, बायस, पार्शियल, है ना। प्री डिस्पोजिशन, पहले से डिस्पोजिशन का मतलब होता है मूड, पहले से मूड बना रखा है तुमने, प्री डिस्पोजिशन। बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए दिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ज्यूरी तो हमें पता ही है कौन होते हैं भाई, ज्यूरी होते हैं जजेस। बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो उम्मीद है क्लास में आपको मजा आया होगा। इस क्लास में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, मेरी मैराथन का इंतजार करेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, तो मेरा वादा है आपसे, आपका कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जरूर बताइएगा मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।